Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 12. हम चैप्टर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हम मेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी मानसिक बीमारियों के ट्रीटमेंट अप्रोचेस के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट पार्ट्स में हमने कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। पार्ट 6 में हम ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी और बायोमेडिकल थेरेपी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ह्यूमनिस्टिक थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमनिस्टिक थेरेपी जो है वो मानती है कि जो भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस यानी हमारे साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं, उनका कारण होता है अकेलापन या समाज से अलग रहना या अपने जीवन का अस्तित्व जान पाना, अपने जीवन का मतलब समझ पाना। इंसान जो होता है वो अपने खुद की ग्रोथ के लिए काम करता है ताकि वो किसी मकाम पर पहुंच पाए। वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए काम करता है जिसका मतलब होता है कि वो अपनी पूरी क्षमता से अपने गोल्स अचीव करने के लिए काम करता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है इननेट नीड टू ग्रो इमोशनली। इननेट नीड का मतलब होता है जो जरूरत बचपन से आती है, हमारे जब से हम पैदा होते हैं तब से ये जरूरत हमारे अंदर रहती है अपने आप को ग्रो करने की, अपने आप के लिए ग्रोथ के लिए काम करने के लिए। जब हमारी जो जरूरत होती है वो हमारे समाज या परिवार के द्वारा काट दी जाती हैं या हम उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं समाज और परिवार के बंधन के कारण, तब इंसानों को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या मानसिक दिक्कतें होती हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की डेफिनेशन होती है इट इज एन इननेट और इनबॉर्न फोर्स दैट मूव्स द पर्सन टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, balanced and integrated in achieving the complexity and balance without being fragmented. इसका मतलब होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो पैदा होने से लेकर जन्मा हुआ जो फोर्स होता है वो इंसान को अपने आप को अच्छा रखने में, अपने आप को एक बैलेंस इंसान रखने में मदद करता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है इंसान जो है वो हर परिस्थिति में वैसा ही बन के रहेगा चाहे कोई भी दिक्कत आ जाए। तो ये होती है हमारी मानसिक परेशानी के कारण। हीलिंग तब होती है, इस थेरेपी में हीलिंग तब होती है जब एक क्लाइंट अपने जो उसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बीच में बाधा ला रही हैं, उनको समझता है, उनके बारे में जानता है और उनको खत्म कर देता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है वो हमें फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन करने को उत्तेजित करता है, यानी कि हम अपनी भावनाओं को बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कारण के हर सबके सामने आसानी से जता पाएं, एक्सप्रेस कर पाएं। जब हम अपनी भावनाओं को अच्छे से जता नहीं पाते हैं अपने परिवार या समाज के कारण, तो हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में दिक्कत आती है जो साइकोलॉजिकल बीमारियों का कारण बनती है। हमारे परिवार और समाज जो हमारे भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया है, अगर उसको खत्म करता है, उसकी वजह से हम अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इंसानों को दिक्कतें आती हैं। इसी चीज को ह्यूमनिस्टिक थेरेपी सही करती है। इस थेरेपी में इंसान को एक नॉन जजमेंटल यानी कि उसको किसी भी तरह से जज नहीं किया जाता है, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसा वातावरण क्लाइंट को दिया जाता है जिसकी वजह से क्लाइंट अपनी भावनाओं को आराम से, आसानी से सबके सामने जता पाए। जिसकी वजह से उसके जीवन में वापस से वो बैलेंस और इंटीग्रेशन आ जाता है जो कि कहीं खो गया था वो एक्सप्रेस ना करने की वजह से। इस थेरेपी में जो मेन काम होता है वो होता है क्लाइंट का। क्लाइंट ही इस थेरेपी को पूरा करने में सहायक होता है। क्लाइंट खुद से ही अपनी दिक्कतों को खत्म करता है अपनी परेशानियां जानकर, और जो थेरेपिस्ट होता है उसका केवल ये काम होता है कि क्लाइंट की अवेयरनेस को बढ़ाना, यानी वो खुद के बारे में क्या चीजें जानता है उन चीजों को बढ़ाना। क्लाइंट जो होता है वो सेल्फ ग्रोथ का जो तरीका होता है वो शुरू करता है जिसकी वजह से हीलिंग होती है और क्लाइंट की मानसिक दिक्कत खत्म हो जाती है। ये होता है ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। विक्टर फ्रैंकल एक बहुत जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने
लोगोथेरेपी नाम की एक थेरेपी दी थी जिसको हम एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के अंदर पढ़ते हैं। लोगोस जो है एक ग्रीक शब्द है जिसका नाम होता है जिसका मतलब होता है आत्मा। इसीलिए लोगोथेरेपी का मतलब होता है हमारी आत्मा का ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ द सोल। इस ट्रीटमेंट में हम अपने जीवन के मतलब को जानते हैं, उसको समझते हैं, उसको खोजते हैं। उस परिस्थितियों में भी हम अपने जीवन के मतलब को खोजते हैं जब परिस्थितियां बहुत खतरनाक हों। इसका जो नाम होता है उसको हम कहते हैं मीनिंग मेकिंग, जिसमें हम अपने जीवन के मतलब को खोजते हैं, उसको पहचानते हैं। इसका जो एक बेसिस होता है वो होता है इंसान कितनी हद तक उस मतलब को खोजने के लिए उत्तेजित रहता है। हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस होता है जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है, जैसे कि मेंटल अनकॉन्शियस हमने साइकोडायनामिक थेरेपी में पढ़ा था। उसी प्रकार से हमारा एक स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस होता है जो कि प्यार, हमारी भावनाएं, हमारी अवेयरनेस, हमारे जीवन के वैल्यूज, इन सब का एक इकट्ठा करने वाला जगह होता है। तो हमारे जीवन में घबराहट या न्यूरोटिक एंजाइटीज तब पैदा होती हैं जब ये स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस में दिक्कतें आती हैं, और हमारे जीवन की दिक्कतों का कारण होता है हमारा शारीरिक, मानसिक या हमारा सामाजिक दिक्कत जब होती है जिसकी वजह से हमें खुद के अस्तित्व के बारे में जानकारी नहीं हासिल हो पाती है। ये जो स्पिरिचुअल एंजाइटी यानी घबराहट होती है, वो होता है वो मीनिंगलेसनेस को प्रमोट करता है, जिसका मतलब होता है हम खुद के जीवन के मतलब को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी या हमारे जीवन को ना जान पाने की वजह से घबराहट पैदा होती है। इसीलिए इस थेरेपी का यानी लोगोथेरेपी का जो मकसद होता है वो पेशेंट की मदद करना होता है, उसके जीवन के मतलब को और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाना, उसको समझना। थेरेपिस्ट जो होता है वो अपनी भावनाओं को भी शेयर करता है, क्लाइंट के साथ अपने अस्तित्व को भी शेयर करता है, जिसकी वजह से क्लाइंट उसके साथ खुलकर बातें कर पाता है। इसका जो गोल होता है वो होता है क्लाइंट को उसके जीवन का मतलब जानने में मदद करना। इसमें क्लाइंट ही अपने जीवन का मतलब समझता है, उसको जानता है। थेरेपिस्ट का काम केवल ये होता है कि वो क्लाइंट को रास्ता दिखाता है। नेक्स्ट थेरेपी है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, जिसको कार्ल रॉजर्स नाम के साइकोलॉजिस्ट ने दिया था। इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ यानी इंसान अस्तित्व के बारे में बात की है, अपने खुद के बारे में बात की है, जिसमें इंसान आजादी के लिए चीजें करता है, आजादी चाहता है, और वो चाहता है कि उसकी जरूरतों के हिसाब से ही चीजें हो। इसमें क्या होता है कि इस थेरेपी में थेरेपिस्ट जो होता है वो इंसान को एक वार्म रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्लाइंट जो होता है वो अपनी भावनाओं को थेरेपिस्ट के सामने आसानी से व्यक्त कर पाता है। थेरेपिस्ट एम्पैथी शो करता है, जिसका मतलब होता है कि वो क्लाइंट की प्रॉब्लम उसके नजरिए से ही देखता है। थेरेपिस्ट वार्म होता है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिखाता है, यानी कि वो क्लाइंट के लिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहता है, हर परिस्थिति में उसे एक्सेप्ट करता है, चाहे क्लाइंट कैसा भी बिहेव कर रहा हो। इसकी वजह से क्लाइंट थेरेपिस्ट के साथ ट्रस्ट महसूस करता है और उससे अपनी भावनाएं शेयर करता है। इस थेरेपी में रिफ्लेक्शन तब आता है जब क्लाइंट अपने चीजों को समझ जाता है, थेरेपिस्ट से बातें कर लेता है और वो इंटीग्रेट होना सीख जाता है, जिसकी वजह से उसके जीवन की दिक्कतें सही हो जाती हैं। जो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, यानी जिस तरह से हम लोगों से संबंध बनाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं इस थेरेपी के बाद। ये थेरेपी क्लाइंट को मदद करता है अपने खुद के बारे में जानने के लिए और उसका रियल सेल्फ बनने के लिए उसकी मदद करता है। इसमें थेरेपिस्ट जो होता है वो केवल क्लाइंट का फैसिलिटेटर होता है, यानी वो केवल उसको रास्ता दिखाता है, मेन काम क्लाइंट खुद से करता है।
नेक्स्ट थेरेपी है गेस्टाल्ट थेरेपी। गेस्टाल्ट जो है ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है होल, यानी कि पूरा। ये थेरेपी फ्रेडरिक पर्ल्स और इनकी वाइफ लॉरा पर्ल्स नाम इन्होंने दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। इस थेरेपी का जो मकसद होता है वो होता है इंसान की सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ाना। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है इंसान खुद के बारे में क्या सोचता है, खुद के बारे में उसकी कितनी जानकारी है। सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि इंसान खुद को कितने हद तक एक्सेप्ट कर पा रहा है। इन दोनों चीजों को इस थेरेपी में बढ़ाया जाता है। ये चीज़ संभव की जाती है जब क्लाइंट को उसके शारीरिक चीज़ों के बारे में पता चलता है और उसकी जो भावनाएँ होती हैं, वो जो छुपी होती हैं या ब्लॉक हुई रहती हैं, उनको अवेयरनेस में यानी क्लाइंट की जानकारी में लाते हैं। ये क्लाइंट को एनकरेज करते हैं अपनी भावनाओं के बारे में सोचने को, जिसकी वजह से क्लाइंट अपनी भावनाओं के बारे में जान पाता है। नेक्स्ट है बायोमेडिकल थेरेपी। जब कोई मानसिक बीमारी सुधर नहीं पा रही है और बहुत ही ज्यादा एनलार्ज स्टेज पर पहुंच गई है, जिसके कारण जो हमने पहले थेरेपीज पढ़ी थी उससे ये ठीक नहीं हो पा रही है, तो उसको दवाई दी जाती हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। ये मेडिसिन केवल एक मेडिकल प्रोफेशनल ही दे सकता है, जिसका नाम जो साइकाइट्रिस्ट कहलाता है। ये साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि दवाएं दे सकते हैं। ये मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जिनको मानसिक बीमारियों के मानसिक बीमारियों की समझ होती है और उनके ट्रीटमेंट के बारे में इन्होंने पढ़ाई की हुई रहती है। जो मेडिसिन देने का तरीका होता है वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारे मानसिक बीमारी कितनी सीवियर है और कौन सी है। जो बहुत सीवियर मानसिक बीमारियां होती हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इनमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स नाम की दवाएं दी जाती हैं। और जो कॉमन मानसिक बीमारियां हैं जो अक्सर कर देखी जाती हैं जैसे जनरलाइज्ड एंजाइटी और रिएक्टिव डिप्रेशन, इनमें कुछ हल्की ड्रग्स या अ, कम आप कह सकते हैं कि कम सीवियरिटी की दवाएं दी जाती हैं। ये जो दवाएँ मानसिक बीमारियों के लिए दी जाती हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिनको समझना और ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए कोई भी दवा एक प्रॉपर मेडिकल सुपरविज़न में देना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिकल सुपरविज़न का मतलब होता है कि कोई भी दवा अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति के अंडर रहे या ऐसे व्यक्ति के ध्यान में रहे जो कि एक मेडिकल डॉक्टर है, मेडिकल प्रोफेशनल है, जिसकी वजह से अगर उसे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स या कोई भी दिक्कतें होती हैं, तो उसे तुरंत उसका इलाज मिल सके। कभी-कभी जो आम तौर पे नॉर्मल इंसान होते हैं, वो भी कुछ ऐसी दवाइयाँ ले लेते हैं अपने एग्ज़ामिनेशंस में देर तक जगने के लिए, फ़ोकस रहने के लिए, या पार्टीज़ में ऐसी दवाएँ दी जाती हैं जो कि लीगल भी होती हैं। ये इंसानों के शरीर पे, उनके दिमाग को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए खुद को किसी भी प्रकार की दवाई देना बहुत ही गलत चीज़ होती है, जिसकी वजह से किसी भी तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। बायोमेडिकल थेरेपी के अंडर ही इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी आती है, जिसको हम ईसीटी भी कहते हैं। इसके अंदर जब इंसान बहुत ही ज़्यादा अ, बुरी परिस्थिति में पहुँच जाता है किसी मानसिक बीमारी के, तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। इलेक्ट्रोड से उसके दिमाग को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान के दिमाग में कन्वर्जन्स पैदा होते हैं, यानी कि उसके दिमाग में मूवमेंट्स होते हैं। ये शॉक एक साइकियाट्रिस्ट ही दे सकता है जिसको इस फील्ड में प्रॉपर एजुकेशन या प्रॉपर जानकारी हो। और ये तभी दी जा सकती है जब ये पेशेंट के बेटरमेंट के लिए ज़रूरी हो। ये रोज़ाना ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसे अक्सर कर तौर पर नहीं दिया जाता है। ये तभी इस्तेमाल किया जाता है जब ये बहुत ज़रूरी हो और इसके बिना काम ना चल सके।
यानी कि जब कोई भी दवाई इंसान पर काम नहीं कर रही होती है और इलेक्ट्रिक शॉक देना ज़रूरी होता है, ताकि पेशेंट की जो दिक्कतें हैं, पेशेंट जो सिम्पटम्स दिखा रहा है, जो लक्षण दिखा रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।